ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय। बृहस्पति देव भगवान की व्रत कथा। बहुत पहले समय की बात है। भारतवर्ष में एक बहुत प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था, गुरु तथा ज्ञानियों की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं देवगुरु बृहस्पति देव का पूजन करता था, परंतु ये सब बातें उसको उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती, ना ही किसी को एक दमड़ी तक दान में देती थी। राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक दिन राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय देवगुरु बृहस्पति देव जी एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जाए ताकि मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, गरीबों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं तालाबों, बावड़ियों और बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ। निर्धन कुंवारी मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों में तेल लगाना। राजा से कहना कि वह बृहस्पतिवार को हजामत अवश्य कराए। भोजन में मांस मंद्रा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार करने 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहाँ से चले गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका राज्य समस्त दूसरे राजा ने छीन लिया। अब तो वे दोनों एक समय भोजन के लिए तरसने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा, रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी प्रदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। उधर रानी और दासी नगर में छुपकर अत्यंत दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर रह जाती थी। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े तो रानी अपनी दासी से कहने लगी, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तो उसके पास जाकर 5 शेर बेजल लिया, उससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। रानी की आज्ञा मानकर दासी चल पड़ी और जाकर बहन के पास पहुंची। तो उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन भगवान विष्णु का पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी बहन, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा सुन रही थी। जब बांदी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई एवं क्रोध भी आया और लौटकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी आदमी है। वह छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे बेजर मांगी तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो आपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई हुई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। ये सोच कथा को सुन और बृहस्पति देव का पूजन समाप्त करके वह बहन से मिलने के लिए रानी के घर चल दी और जाकर बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना हम लोग उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है। इस कारण दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बेजल लेने के लिए भेजा था बृहस्पतिवार। तो रानी की बहन कहने लगी, हे बहन, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी कहीं अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो वह घर के अंदर जाकर देखा तो वहाँ उसे एक घड़ा बेजर से भरा हुआ मिल गया।
अब तो रानी और बांदी को बड़ी खुशी हुई और दासी कहने लगी, हे रानी देखो, हमें भी बृहस्पतिवार का व्रत और पूजन करना चाहिए। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो इसे हम भी कर लिया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे है तथा व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से बृहस्पति देव भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें, कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया, उन्होंने गुड़साल में जाकर चना व गुड़ बील लाई तथा चने की दाल से केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। स्वयं देवगुरु बृहस्पति देव जी 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए ये भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और दासी रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था। वह कहने लगी, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तो दासी ने कहा, नहीं, अभी अभी एक महात्मा भोजन देकर गया है। रानी ने कहा, वह महात्मा तेरे लिए ही भोजन देकर गया है, इसलिए तू ही भोजन कर। दासी बोली, नहीं, वह महात्मा हम दोनों के लिए ही भोजन देकर गए, इसलिए हम दोनों ही साथ बैठकर भोजन करेंगे। रानी और दासी ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। अब तो वे दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। देवगुरु बृहस्पति देव भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास काफ़ी धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी जी, पहले आप भी इसी प्रकार आलस करती थी, जिस तुम्हें धन को रखने उठाने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। आप भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुएं तालाब बावड़ी का आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। रानी ने इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ किए तो उनका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी ने विचार किया कि पता नहीं प्रदेश में राजा किस हाल में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान बृहस्पति देव भगवान ने रात्र में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपनी देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल जगा और रात को स्वप्न को याद करके सोचने लगा कि पता नहीं रानी की गलती से मुझे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर आकर प्रदेश में रहना पड़ा, लकड़ियाँ काट कर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ा और अपने कुछ पुराने अच्छे दिनों को याद करके आंसू बहाने लगा। उसी समय भगवान बृहस्पति देव जी उसके सामने एक साधु के रूप में प्रकट हुए और कहा, अरे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु ने अपनी संपूर्ण कहानी साधु को बतला दी। साधु वेशधारी बृहस्पति देव जी बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई, परंतु अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी है। अतः तुम में किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो अथवा सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सा व्रत करूं और कहानी कहूं, कुछ मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा।
जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा पूजा का समय भी आ जाएगा। धीरे धीरे सप्ताह व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिदेव का व्रत आया। बृहस्पतिवार का व्रत आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचने के कारण लेट हो गया। उसे लकड़ी बेचने गया, उसे उस दिन से अधिक पैसा मिला। से उसने भोजन करने के उपरांत पूजा का सामान चना गुड़ आदि दिलाकर राजा ने व्रत किया। उस दिन से उसके सभी दुख दूर हो गए। परंतु जब अगला बृहस्पतिवार आया तो राजा व्रत करना भूल गया। बृहस्पतिदेव भगवान ने उसे भूल की सजा दी। उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सबको निमंत्रण दिया। ये घोषणा करा दी कि नगर के सभी लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। कोई चूल्हा ना जलाए, कोई खाना ना बनाए। अगर जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा ने ये घोषणा तो सुनी, लेकिन समय पर भोजन करने नहीं जा सका। राजा के सैनिक उसे पकड़ कर ले गए। राजा अकेला उस कक्ष में भोजन करा रहा था जिसमें रानी का सोने का हार लटका हुआ था। वह वहाँ दिखाई नहीं दिया। तो रानी ने सोचा, अवश्य मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। तो सैनिकों को बुलाकर उसे जेलखाने में डलवा दिया। राजा जेलखाने में पड़ गया और मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा कि पता नहीं कौन से पूर्व जन्म के कारण मेरे लिए ये दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय भगवान बृहस्पतिदेव जी उसके सामने प्रकट हुए और कहा, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिदेव की कथा नहीं की जिस कारण तुम्हें यह कष्ट हुआ है। तो लेकिन कोई बात नहीं, अगले बृहस्पतिवार को तुम्हें जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिदेव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्र को बृहस्पतिदेव जी ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया वह निर्दोष है। वह दूसरे देश का राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसकी खूंटी पर लटका हुआ है। ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा सुंदर योग्य वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। अब तो गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने किसी से पूछा, ये सब किसके हैं? सबने उसे बताया कि ये सब रानी और बांदी के हैं। जब रानी ने ये खबर सुनी तो ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। गुस्सा भी आया जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं। तो दासी से कहा, दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वापस ना लौट जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तो राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, ये सब बताओ कि तुम्हें ये सब धन कैसे प्राप्त हुआ है? तो रानी और दासी ने कहा, ये सब धन हमें भगवान बृहस्पतिदेव जी की कृपा से पुनः प्राप्त हुआ है। व्रत के प्रभाव से पुनः प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा तथा रोज देवगुरु बृहस्पतिदेव का पूजन करूँगा। प्रतिदिन व्रत किया करूँगा। राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहने लगा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिदेव की कहानी सुन लो। वो बोले, लो, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कहानी की पड़ी है। परंतु कुछ समझदार आदमी कहने लगे, अच्छा, साथ चलते चलते तुम अपनी कहानी कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और पूजन करके कथा कहने लगा। जब कहानी आदि हुई थी कि मुर्दा हलने लगा और कथा समाप्त होते ही मुर्दा मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की और अगले बृहस्पतिवार से व्रत करने तथा कथा सुनने का निश्चय कर लिया। राजा आगे बढ़ा तो एक किसान खेत में हल चला रहा था।
राजा ने उसे रोक कर कहा, भैया मुझसे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वह झुंझलाकर बोला, अरे भाई देख नहीं रहे हो, जब तक तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, जाओ अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा निराश होकर वहाँ से चल पड़ा। उसी समय उसके बैल जमीन पर पछाड़ खाकर जा गिरे और उसके पेट में तुरंत जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ खाना लेकर आई और ये सब हाल देखा तो सभी हाल पूछा। किसान ने घुड़सवार के बारे में सब हाल कह दिया। वह दौड़ती हुई बुढ़िया हाथ जोड़कर बोली, भैया मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने जाकर खेत पर कथा कही। कथा सुनते ही उसके बैल उठकर खड़े हो गए तथा उसके पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो रात को राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि घर में सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सुबह सुबह भोजन न किया हो? मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले रही। बहन बोली, भाई मैया हमारे घर में तो क्या आपको पूरे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन न किया हो? यह देश तो ऐसा ही, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा हो। राजा की बहन ने बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की, परंतु उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने सुबह सुबह भोजन न किया हो। अतः उन्हें मालूम हुआ एक कुमार के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। रानी ने जाकर उस कुमार के बेटे की कथा सुनने को कहा। वह तैयार हो गए। राजा ने जाकर उस बीमार बेटे को कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते उनका बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो सभी उस नगर में बृहस्पति देव का व्रत करने लगे तथा कथा सुनने लगे। कुछ दिन बाद राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु मेरे लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया मैं तो चलूँगी परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तो राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम भी क्या करोगी? दुखी मन से राजा अकेला ही लौट आया और उदास होकर अन्न जल त्याग कर लेट गया। रानी ने पूछा, अब तो बहन को साथ लाने की बात कहकर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तो राजा ने कहा, हे रानी हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं और कुछ भोजन आज नहीं किया। तो रानी ने समझाया, हे प्राणनाथ हमें भगवान बृहस्पति देव जी ने सब कुछ दिया है, संतान भी अवश्य देंगे। राजा रानी ने भगवान संतान के लिए प्रार्थना की। दिनों के बाद स्वप्न में दर्शन देते हुए बृहस्पति देव जी ने कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग, तेरी रानी गर्भ से है, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। यह सुनकर राजा को बहुत खुशी हुई और बड़ा भारी उत्सव किया और उस उत्सव में अपनी बहन को भी बुलाया। राजा ने रानी से कहा, हे रानी स्त्री बिना भोजन के रह सकती है परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। मेरी बहन आए तो मुझसे कुछ मत कहना। यह सुनकर रानी ने हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बधाई लेकर भाई के घर आई और तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़ी आई। तो कहने लगी कि हे भाभी अगर मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती? भगवान बृहस्पति देव जी तो परम दयालु हैं, जैसे जिसकी मनोकामनाएं होती हैं वह सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता और सुनता और दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। बृहस्पति देव भगवान की दूसरी व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत पहले की बात है, एक ब्राह्मण था, वह बहुत निर्धन था और उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना किसी देवता स्नान करती, ना ही किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान की पूजा करने मंदिर जाती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करती थी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती थी। मुट्ठी में वो जौ भरकर ले जाती और मार्ग में डालती जाती। पाठशाला के मार्ग में वह जौ को फैलाती जाती। बाद में जो वह घर वापस आती तो जौ छोड़ के हो जाते उन्हें बीन कर घर ले आती थी। एक दिन बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा,
बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। तो अगले बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति जी से उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति जी ने उसका व्रत स्वीकार कर लिया और उसे जब वापस लौट रही थी तो रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। वह उठाकर घर ले आई, अपनी माँ को दिखाकर उसमें सोने के जौ को फटक कर साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन जब वह सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तभी उसी नगर का राजकुमार वहाँ होकर निकला। इस सुंदर लड़की के रूप और कार्य को देखकर इस पर मोहित हो गया और घर आकर उदास होकर अन्न जल त्याग कर लेट गया। जब इस बात का पता राजा को लगा तो वह मंत्री के साथ उसके पास गए और कहा, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया हो अथवा कोई अन्य कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने कहा, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कष्ट नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया अथवा मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने लड़की के घर का पता बतलाया तो मंत्री उसके घर गए और ब्राह्मण से सभी हाल कहा। ब्राह्मण देवता तैयार हो गए। ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या दुल्हन बनकर महल में चली गई। कन्या के जाते ही ब्राह्मण के घर में फिर गरीबी का निवास हो गया। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन फिर जल पीकर रह जाते। एक दिन बहुत दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया, परंतु कुछ समय बाद ही ब्राह्मण का वह धन समाप्त हो गया और वह भूखे मरने लगा। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल बताया। तभी लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें पूजा की विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी कन्या को लेकर समस्त पुत्री के पास गए और पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी दरिद्रता अवश्य दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने कोई बात नहीं मानी और सुबह उठकर उसके बच्चों की जूठन को खा लिया। यह देखकर उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया। एक रात से कोठरी से सभी सामान निकालकर उसमें बंद कर दिया और बाहर निकालकर जबरदस्ती पूजा पाठ करवाया। कुछ दिनों तक ऐसा करने से उसकी बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बृहस्पति देव का व्रत करने लगी तथा कथा सुनने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वह दोनों पति पत्नी इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवान और पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देव जी के प्रभाव से जीवन में सभी प्रकार के सुख को भोग कर अंत में उन दोनों ने स्वर्ग को प्राप्त किया। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय।